फ्रेंड्स, क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का एक चैप्टर देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज पहला क्लास है इसका, तो आज हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और जितने भी शेप्स है उसके सभी के फॉर्मूला को देखेंगे, कैसे निकाला जाता है, यानी कि कैसे बिना याद किए हम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है सो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? सरफेस एरिया में क्या है, एक लेटरल सरफेस एरिया है और एक टोटल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया को ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो जैसे हम बात करें एक सिलेंडर का, तो जैसे ये इसको हम मान लेते हैं एक सिलेंडर। तो अगर इसका हम बात करें कि CSA क्रॉस सेक्शन एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये वाला जो पार्ट है चारों तरफ, ये वाला पार्ट होता है, ये चारों तरफ ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसको छोड़ के सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें किसी भी शेप का, तो ये वाला तो होता ही है लेटरल सरफेस एरिया, प्लस ये ऊपर वाला बेस और ये बेस, ऊपर वाला और ये बेस, ये दोनों एरिया भी क्रॉस सेक्शन एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में ऐड हो जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला, ये टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला प्लस ये और ये। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी कंटेनर की क्या कैपेसिटी है, मतलब किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड को वो होल्ड कर सकता है। जैसे ये मान लीजिए ये एक सिलेंडर बॉक्स है, तो इसको अगर हम इसमें टोटल कितना वाटर आ सकता है, कितना वाटर होल्ड करने की इसका कैपेसिटी है, इसको हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम। अब हम बहुत सारे शेप्स देखेंगे और उसका ये देखेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या होता है वॉल्यूम का, क्रॉस सेक्शन एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का। इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर उस दो फॉर्मूला को आप अगर याद रखेंगे, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जितने भी फॉर्मूला है सभी आपको याद होगा। नहीं भी याद होगा तो आप निकाल लेंगे, कभी गलती नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, हमको टू टाइप्स का शेप पढ़ना है, एक प्रिज्म शेप और एक पढ़ना है पिरामिड शेप। तो ये क्या होता है प्रिज्म शेप और क्या होता है पिरामिड शेप, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने प्रिज्म का, सिलेंडर, और एक एग्जाम्पल लेते हैं पिरामिड का, कोन। तो कौन सा शेप को हम प्रिज्म शेप बोलेंगे और कौन सा शेप को पिरामिड शेप बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे इसको समझिए। प्रिज्म शेप का मतलब होता है कि अगर हम बेस से लेके टॉप तक उसका प्लेटें काटे, तो सारे प्लेट इक्वल इक्वल होगा। सिलेंडर को अगर हम ऐसे ऐसे काटे तो 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी प्लेटें काटेंगे सभी प्लेट इक्वल इक्वल होगा, उसका एरिया इक्वल इक्वल होगा। तो इस तरह के शेप को हम बोलेंगे प्रिज्म शेप। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें क्यूब, तो क्यूब भी प्रिज्म शेप में आता है, याद रखना है। क्यूब का भी अगर बेस से टॉप तक हम प्लेट काटेंगे तो इक्वल इक्वल आएगा। इसी तरह हम बात करें क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड भी क्या आएगा, प्रिज्म शेप में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी अगर हम प्लेटें काटेंगे बेस से अगर टॉप तक काटेंगे तो इक्वल इक्वल प्लेट होगा, तो ये भी प्रिज्म शेप में आ जाएगा। प्रिज्म शेप और पिरामिड शेप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शेप है, मान लेते हैं हम ट्रेंगुलर एक ऐसा बना ले, ठीक है। तो इसको भी अगर हम देखेंगे बेस से लेके टॉप तक, अगर ये ऐसे खड़ा है, अगर बेस से टॉप तक प्लेटें काटेंगे तो ये भी इक्वल इक्वल होगा सारे प्लेट। तो ये सारे शेप होता है प्रिज्म शेप। इन सभी का फॉर्मूला एक ही होता है, कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। पहले आप लोग ये समझिए कि प्रिज्म शेप होता क्या है। पिरामिड शेप का मतलब क्या है कि अगर हम इसका प्लेटें काटेंगे, तो अब सोचिए कि ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, सारे क्या होगा, अलग अलग प्लेट होगा। तो इसका मतलब जितने भी पिरामिड शेप होगा उसका शेप ऐसा होगा कि अगर हम बेस से उसको प्लेटें काटेंगे तो वो मतलब अलग अलग साइज का होगा, लेकिन प्रिज्म में क्या होगा, सेम साइज का होगा। तो प्रिज्म और पिरामिड क्लियर है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बस इसके लिए एक फॉर्मूला है
और इन सभी फिगर के लिए जितने भी इसमें आएगा पिरामिड में उनके लिए एक फार्मूला है। दोनों फार्मूला को अगर हम समझ गए तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो देखते हैं कैसे उसका निकलता है। प्रिज्म शेप में अगर हमको CSA क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब किसी भी प्रिज्म शेप का अगर हमको CSA निकालना है तो CSA का होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी प्रिज्म शेप का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सभी प्रिज्म शेप में यही फॉर्मूला आएगा। और किसी भी प्रिज्म शेप का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी कि TSA निकालना है तो वो होता है CSA मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बस ये 3 फार्मूला से हम जितने भी प्रिज्म शेप है सभी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। CSA क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। TSA क्या होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने सिलेंडर लिया, ये मेरा R हो गया और ये मेरा हाइट हो गया। अगर इसका बोलेगा वॉल्यूम निकालने के लिए तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरा क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर इसका हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू हाइट H। मतलब इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई R स्क्वायर H। मतलब एक मैंने प्रिज्म शेप लिया सिलेंडर और इसका वॉल्यूम मैंने निकाला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पाई R स्क्वायर H। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H होता है। इसी तरह हम एक क्यूब का लेते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब मतलब क्या हो गया स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल होता है क्यूब का, सारे फेज स्क्वायर होगा। मतलब सारे क्या होगा ए सारे साइड ए होगा। इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू तो प्रिज्म का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरा क्या होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर साइड इनटू हाइट भी क्या होगा हाइट भी ए है। मतलब इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं साइड का क्यूब। मतलब इस प्रिज्म का भी हमने वॉल्यूम निकाल लिया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। इसी तरह किसी भी प्रिज्म का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला पे होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कुछ और हम लोग देखते हैं। अब इसी सिलेंडर का हम CSA निकालते हैं तो सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। प्रिज्म का CSA मैंने क्या बोला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या है मेरा 2 पाई R। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई R इंटू हाइट क्या है H। तो क्या हो जाएगा 2 पाई RH इस सिलेंडर का CSA हो जाएगा। इसी तीनों फार्मूला से हम जितने भी प्रिज्म एंड पिरामिड है हजारों प्रिज्म एंड पिरामिड का फार्मूला बस इस 3 फार्मूला से निकाल सकते हैं सारा, वॉल्यूम भी CSA भी एंड TSA भी। अगर इसका CSA निकाल लिया तो हम TSA देखते हैं। TSA इक्वल्स टू क्या है देखिए TSA इक्वल्स टू है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो CSA मेरा क्या निकला 2 पाई RH प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 2 इंटू बेस मेरा क्या है फिर सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई RH
प्लस 2πr²। यहीं पे 2πr कॉमन ले लेता है और r+h ऐसा लिखा रहता है। ये होता है इसका TSA। इसी तरह अगर हम क्यूब का देखेंगे तो क्यूब में भी क्या होता है, क्यूब यानी कि स्क्वायर। क्यूब का अगर हम CSA निकालेंगे तो CSA क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो क्यूब होगा उस बेस क्या है, मतलब स्क्वायर है, सारे फेस तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट भी क्या है मेरा ए, क्योंकि सारे साइड क्या है ए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मेरा CSA होगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी कि 4a²। इसलिए हम लिखते हैं इसका 4a² CSA। अगर हम इसी का TSA की बात करें, TSA, तो TSA क्या होता है, TSA का फॉर्मूला देखिए, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, CSA क्या निकला मेरा 4a² प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस मतलब सारे फेज स्क्वायर है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा a², मतलब 2 इंटू a²। तो 4a² प्लस 2a², इसलिए होता है 6a²। अब आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि इन तीन फॉर्मूला से कैसे हम पिजमैन पिरामिड का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तीनों फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी प्रिज्म शेप का अगर पूछे CSA तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम पूछे तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, TSA पूछे तो CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। इस तीनों फॉर्मूला से आप कोई भी प्रिज्म शेप का ये तीनों चीज निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पिरामिड पे। पिरामिड को अगर हम ध्यान से देखें तो पिरामिड के लिए क्या होता है, इसको मिटाना पड़ेगा। अभी हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो अगर पिरामिड के लिए बात करें तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हम लोग प्रिज्म में लिए थे, पिरामिड में भी यही होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बस याद रखना है 1/3 से आगे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब किसी भी पिरामिड का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। अगर किसी भी पिरामिड का अगर हम CSA निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे हम लोगों ने प्रिज्म में देखा था कि CSA कैसे निकालते थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है अगर पिरामिड शेप होगा। और अगर हम TSA की बात करें तो TSA होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में क्या था, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, लेकिन पिरामिड में क्या होगा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया सारा पिरामिड का। अब जितने भी पिरामिड का अगर हमको फॉर्मूला निकालना होगा तो इन तीन फॉर्मूला से सारे पिरामिड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं भी है तो हम इन फॉर्मूला से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, ये याद रहेगा। मिटा दे, इसको मिटा दे। जैसे एक हम पिरामिड लेते हैं कोन, अगर कोई ये होता है L स्लाइंट हाइट,
अगर कोई बोलेगा कि कोन का वॉल्यूम क्या है, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर, इंटू हाइट क्या है मेरा h। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इस पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा क्या है, सी एस ए। सी एस ए का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर, इंटू हाइट क्या हो जाएगा h। ये 2 और 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई आर h। लेकिन यहाँ पे ये h नहीं, h के बदले स्लाइंट हाइट लेते हैं। कौन सा हाइट लेते हैं, स्लाइंट हाइट, पाई आर एल, ये वाला हाइट लेते हैं। कोन में ये वाला स्लाइंट हाइट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं l। ठीक है। इसी तरह हम टी एस ए निकाल सकते हैं, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम लिखते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया टीएसए कोन का। कोन का ये टीएसए हो गया, ये सीएसए हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम। मतलब इस 3 फार्मूला से प्रिज्म एंड पिरामिड का कोई भी सवाल हम बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब हम लोग कोन के बारे में, स्लाइंट हाइट जो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि स्लाइंट हाइट क्या होता है। जैसे एक कोन है, ये हो गया बेस, ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया हाइट। ये जो हाइपोटेनियस होता है इसको बोलते हैं स्लाइंट हाइट। मतलब इस कोन में ये तो हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये जो हाइपोटेनियस है उसको बोलते हैं एल, स्लाइंट हाइट। और एल इक्वल्स टू हो जाएगा, हाइपोटेनियस है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा स्लाइंट हाइट का वैल्यू, ये याद रखना है। ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट आएगा साथ साथ बताएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है और बहुत टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। 17 में, 19 में, 20, 21 में लगातार ये क्वेश्चंस पूछा है। तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखिए। अ सॉलिड in the shape of right circular cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 7 centimeter and the height of the cone is equal to its diameter, find the volume of cone। क्या बोल रहा है कि एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, इस पे एक कोन है। डायग्राम सही से नहीं बन रहा हीरो, ठीक है। एक हेमिस्फेयर पे एक कोन को चिपकाया हुआ है। बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और इस कोन का जो हाइट है इसके डायमीटर के इक्वल है। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला हाइट हमको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस डायग्राम का, फिगर का वॉल्यूम क्या होगा। मतलब अगर ये ऐसा कंटेनर होता तो इसमें टोटल कितना लिक्विड होल्ड करने की कैपेसिटी होती, इसमें टोटल कितना लिक्विड आ सकता है, कहने का मतलब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम,
प्लस में कोन का वॉल्यूम, दोनों को सिंपली ऐड कर देना है तो दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बोला है कि इसका जो हाइट है, वो इसका डायमीटर के बराबर है। मतलब h इक्वल्स टू दे रखा है 2r, तो h इक्वल्स टू 2r हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे शॉर्ट में करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। यहाँ से 1/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। कैपिटल आर ही लेते हैं हर जगह, ठीक है। तो 1/3 अगर हम सभी में कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर यहाँ पे भी देखो आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब भी कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 नहीं, ये 2 है, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ पे क्या है, पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 2, यहाँ पे भी बच गया कितना 2। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल अगर इसको हम करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब का हम लोग वॉल्यूम मतलब ये वैल्यू निकालेंगे, तो 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 और ये 7 कट गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 1437 सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को क्यूब में हम लोग लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पे एक कोन है, बोला है कि इस हेमिस्फीयर पे जो कोन है तो बोल रहा है कि टोटल का वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने 2/3 पाई आर क्यूब लिया और कोन का वॉल्यूम हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों में जो कॉमन था ले लिए। तो कॉमन दोनों में 1/3 दोनों में कॉमन है, तो ले लिए 1/3 बाहर, और उसके बाद पाई आर क्यूब भी कॉमन ले लिए, तो इधर बचा 2, इधर भी बचा 2। एक्चुअल में ये भी कॉमन ले सकते थे, तो इधर बचा 2, इधर बचा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4/3 पाई आर क्यूब। और 4/3 पाई आर क्यूब का जब हम आंसर निकालेंगे, 4/3 पाई का में मतलब 22/7, आर है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर दे रखा है,
इस सिलेंडर का बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है? हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट 2πr इंटू एच। मान लेते हैं सिलेंडर का जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर है और जो इस सिलेंडर का हाइट है मान लेते हैं कि h सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? 2πrh। और 2πrh इक्वल्स टू दे रखा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। दूसरा क्या गिवन है? एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 1232। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यानी कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 176। हमने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया 2πrh इक्वल्स टू 176। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा बोल रहा है एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232। इसका वॉल्यूम हमने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1232 इक्वेशन 2। अब हमको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एच का वैल्यू निकालना है, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो क्या होता है? 2 मेरा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। 1 क्या है मेरा? 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना दे रखा है? 1232 बाय इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 176। यहाँ से देखिए पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा, आर कट गया, आर स्क्वायर एक कट गया, एच कट गया, एच कट गया। यानी कि इधर आर बाय 2, इधर क्या बचा मेरा? आर बाय 2 इक्वल्स टू 1232 बाय 2। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 176 भी है नीचे, तो 176 भी होगा। इसको आप लोग छापिए, तब तक 2 मिनट इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 किया, तो इक्वेशन 2 बाय 1 क्या हो गया? यहाँ से पाई और पाई कट गया, आर और आर स्क्वायर कट गया, एच और एच कट गया, ऊपर बचा बस आर बाय 2 और नीचे बचा, इधर बचा 1232 बाय 176। अगर हम r की बात करें तो r बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 इंटू 2 बाय 176। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये मेरा r आ गया। अब यहाँ से हम हाइट का, एक्चुअली सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो हम जानते हैं कि पाई कितना दे रखा है? 2πrh बराबर 176 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम r का वैल्यू रख दिए तो h का वैल्यू निकल सकता है। कैसे? h का वैल्यू हो जाएगा 176 बाय ये 2πr, तीनों नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। और इसको जब हम काटेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी एच का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सिलेंडर ऑफ हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मेरा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।